भारत की इकोनॉमी जिस रफ्तार से दौड़ रही है उससे पूरी दुनिया हैरत में है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इसका असर देश के सभी सेक्टर्स पर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मूडीज ने भी बड़ा बयान देकर इस बात को और पुख्ता कर दिया है। मूडीज रेटिंग ने हाल ही में कहा कि आने वाले सालों में एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में अगर किसी का दबदबा रहेगा तो वो भारत है। मूडीज का साथ ही ये भी कहना है कि यंग और ग्रोइंग वर्किंग पॉपुलेशन भारत के ऑटो मेकर्स के लिए एक बड़ा बूम साबित होगा। हालांकि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने की रफ्तार अभी भी थोड़ी धीमी रहेगी। क्या है मूडीज की भारत को लेकर ये रिपोर्ट, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। मूडीज रेटिंग्स ने मंगलवार को भारत के ऑटो सेक्टर को तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई है। मूडीज का कहना है कि ऑटो में सेल्स में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR की 3.5% की दर से बढ़ने की यहां पर संभावना है, जो कि चीन, जापान और अन्य प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ देगी। वहीं 2030 तक पहुंचते पहुंचते हर साल लगभग 51 लाख यूनिट तक सेल बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार है। देश में पिछले कुछ सालों में ऑटो सेक्टर में काफी तेजी देखने को मिली है। यही वजह है कि देश के कार निर्माता लिथियम आयन सेल, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी के निर्माण पर $10 बिलियन का बड़ा दांव खेल रहे हैं, जबकि अभी इन सभी व्हीकल्स की मार्केट बेहद सीमित है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। ईवी भी सिर्फ बाजार में 2% की पहुंच बना पाई है, जिसके आगे की रफ्तार और धीमी पड़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक देश में अगर 9-10% टू व्हीलर मालिक भी एंट्री लेवल कारों में अपग्रेड करते हैं तो इससे 2040 के एंड तक कम से कम 1.6 मिलियन से 1.8 मिलियन एंट्री लेवल कारों की डिमांड पैदा होगी। वहीं पिछले 10 साल से देश में औसतन 3.1 मिलियन कारों की सेल सालाना दर से होती है। ऐसे में 2030 तक कारों की सेल बढ़ेगी और ये सेल 5 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इतनी मांग भारत के अलावा किसी और एशियाई देश में नहीं बन रही है। वहीं अगर देश में कारों के प्रोडक्शन की हम बात करें तो करंट में जापानी, कोरियाई और चीनी कंपनियां जो कि ज्वाइंट वेंचर एंड सब्सिडरीज के माध्यम से भारत में प्रोडक्शन कर रही हैं, उनका कुल मिलाकर बाजार में 70% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है। लेकिन अब घरेलू कंपनियां भी तेजी से अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रही हैं। साल 2015 में भारतीय कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास बाजार का मामूली यानी कि 11% हिस्सा था, लेकिन अब ये बढ़कर 24% तक पहुंच गया है। कोरियाई कार कंपनी हुंडई मोटर्स की जहां 2015 में 18% हिस्सेदारी थी, वहीं अब 2024 तक ये बढ़कर 20% पहुंच गई है। हालांकि चीनी कार निर्माता और जापानीज कार निर्माताओं की भारत में हिस्सेदारी बेहद ज्यादा घटी है और न के बराबर है। जापानी कार कंपनियों होंडा मोटर, निसान मोटर, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की 2015 में 61% हिस्सेदारी थी, जो कि 2024 में घटकर 51% पहुंच गई। भारत में ओवरऑल कार इंडस्ट्री 2015 में 2.6 मिलियन से 60% बढ़कर 2024 में 4.2 मिलियन यूनिट पहुंच गई है। वहीं अगर आज भारत में वाहन की बात की जाए तो भारत में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 44 वाहन है, जो कि जापान के 502 व्हीकल है, कोरिया के 422 व्हीकल है, चाइना के 251 व्हीकल है और इंडोनेशिया के सिर्फ 76 व्हीकल्स हैं और ये बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। लेकिन ऐसे में कार कंपनियों के पास भारत का एक बड़ा मार्केट भी है, जो मूडीज की रिपोर्ट से साफ करता है कि 2030 तक सभी एशियाई देशों के मुकाबले ऑटो सेक्टर पर भारत का दबदबा कायम भी रहेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आप भी कोई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर हाँ तो कौन सी कार आप खरीदना चाहते हैं, किस कंपनी को आप प्रेफरेंस देते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।